अनाया 10 साल की एक जिज्ञासु लड़की थी जिसकी आंखें हमेशा कुछ नया ढूंढती रहती थीं। उसके दादाजी, जो एक सेवानिवृत्त पुरातत्वविद थे, उनके पास एक पुरानी संदूकची थी। अनाया को वो संदूकची बहुत पसंद थी, लेकिन दादाजी ने उसे कभी खोलने नहीं दिया था। वो हमेशा कहते थे, जब सही समय आएगा तभी ये खुलेगी। एक धूप वाली दोपहर दादाजी अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे और अनाया उनके पास खेल रही थी। अचानक दादाजी को खांसी आई और उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी पीतल की चाबी निकालने की कोशिश की। वो चाबी हमेशा उनके पास रहती थी, लेकिन आज वो चाबी उनकी जेब में नहीं थी। अरे! दादाजी चौंक कर बोले, मेरी संदूकची की चाबी कहाँ गई? अनाया तुरंत सतर्क हो गई। ये तो एक रहस्य था और अनाया को रहस्य सुलझाना बहुत पसंद था। उसने दादाजी से पूछा, क्या आपने उसे कहीं रखा था दादाजी? दादाजी ने अपना सिर हिलाया, नहीं बिटिया, ये हमेशा मेरी जेब में रहती थी। अनाया ने तुरंत खोजबीन शुरू कर दी। उसने दादाजी की कुर्सी के आसपास देखा, मेज के नीचे झांका और यहां तक कि उनके तकिए के नीचे भी तलाशा, लेकिन चाबी कहीं नहीं मिली। अगले दिन अनाया ने अपने 16 वर्षीय भाई आर्यन को इस बारे में बताया। आर्यन एक शांत और तर्कसंगत लड़का था जिसे जासूसी कहानियां पढ़ना पसंद था। उसे ये रहस्य रोमांचक लगा और उसने अनाया की मदद करने का फैसला किया। दोनों भाई बहन ने मिलकर पूरे घर की तलाशी ली। उन्होंने हर कमरे को बारीकी से देखा, हर दराज को खोला और हर कोने की जांच की, लेकिन चाबी का कोई निशान नहीं मिला। तभी अनाया को याद आया कि कल दोपहर दादाजी बगीचे में टहल रहे थे, शायद चाबी वहां गिर गई हो। वे दोनों तुरंत बगीचे की ओर भागे। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे और एक छोटा सा तालाब भी था। उन्होंने हर झाड़ी के नीचे, हर पत्थर के पीछे और तालाब के किनारे भी खोजा, लेकिन चाबी नहीं मिली। वे निराश होकर घर लौट रहे थे, तभी आर्यन की नजर एक गिलहरी पर पड़ी। गिलहरी एक चमकती हुई चीज को अपने मुंह में दबाकर पेड़ पर चढ़ रही थी। देखो! आर्यन चिल्लाया। अनाया और आर्यन ने ध्यान से देखा। गिलहरी एक पुरानी पीतल की चाबी को अपने घोंसले में ले जा रही थी, जो पेड़ की एक ऊंची शाखा पर बना था। दोनों भाई बहन धीरे धीरे पेड़ के पास गए। आर्यन पेड़ पर चढ़ने में माहिर था। वो सावधानी से ऊपर चढ़ा और गिलहरी के घोंसले के पास पहुंचा। गिलहरी डरकर भाग गई और आर्यन ने घोंसले से वो छोटी पीतल की चाबी निकाल ली। नीचे उतरकर आर्यन ने वो चाबी अनाया को दिखाई। अनाया खुशी से उछल पड़ी। ये वही चाबी थी जो दादाजी की संदूकची को खोलती थी। वे दोनों भागकर दादाजी के पास गए और उन्हें चाबी दिखाई। दादाजी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने चाबी ली और संदूकची खोली। संदूकची के अंदर पुरानी तस्वीरें, कुछ पत्र और एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना था। दादाजी ने बताया कि ये संदूकची उनकी माँ की थी और ये खिलौना उनका बचपन का पसंदीदा खिलौना था। अनाया और आर्यन को बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मिलकर इस रहस्य को सुलझा लिया था। उन्होंने न केवल गुमशुदा चाबी ढूंढी, बल्कि अपने दादाजी के अतीत की एक प्यारी सी झलक भी पाई। उस दिन से अनाया और आर्यन और भी अच्छे दोस्त बन गए और उन्हें पता चल गया कि मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है और हर रहस्य सुलझाया जा सकता है।